यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को मेरा अभिवादन। आज हम गुणत्रय विभाग योग अध्याय 14 का संपूर्ण साथ संक्षेप में विवेचन करने जा रहे हैं। प्रस्तावना के रूप में इस अध्याय के बारे में ये कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 13 के अंत में कहा है, ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद देखने वाले परमात्मा को प्राप्त होता है। ये 13वें अध्याय में हमने समझा। तो विचार करें कि ज्ञान क्या है, उसकी महिमा प्रस्फुटित होने के उपाय क्या है। उसका विवरण करने हेतु ही भगवान ने अध्याय 14 का प्रारंभ किया। वस्तुतः प्रकृति के कार्य गुणों के बंधन से मुक्ति के लिए, प्रकृति के कार्य गुणों से मुक्ति के लिए इस अध्याय 14 का प्रारंभ किया गया है। प्रारंभ के श्लोकों में ज्ञान की महिमा का वर्णन। क्या कहा गया? कहा गया श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुझसे कहूंगा। इस भगवान ने यहीं से शुरुआत की थी। जिसको जानकर मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, मेरी सधर्मता को प्राप्त हुए, फिर वह महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। चेतन रूप बीज का स्थापन गर्भस्थान पर मेरे द्वारा ही होता है। जड़ और चेतन के संयोग से ही सब भूतों की उत्पत्ति होती है। इसकी सारी व्याख्या करने बहुत डिटेल में दी और सूत्र रूप में है। आध्यात्म से जुड़े कुछ मनोवैज्ञानिक तत्व जान लेते हैं, समझे। शिष्य चाहता है संसारिक दृश्य कुछ पाना गुरु से। शिष्य चाहता है संसारिक दृष्टि से कुछ पाना, और गुरु चाहता है उसकी संसारिक कामनाओं को मिटा दे। गुरु शिष्य का एक प्रेमपूर्ण संघर्ष चलता रहता है। प्रथम यानी प्रारंभिक कालखंड में गुरु कई बार हारता है, शिष्य जीतता है। या जाने कि गुरु स्वयं को ऐसा होने देता है, और अंत में गुरु ही जीतता है। क्योंकि गीता इसी में अंत में गुरु ही जीतता है और शिष्य हार जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि में शिष्य का ये रूपांतरण उसकी हार दिखती है। वास्तव में वो हार नहीं है, वो रूपांतरण है उसका। पर है वास्तव में कामनाओं पर पूर्ण विजय। यही सत्य है। श्री कृष्ण भी अर्जुन का ज्ञान दूर करने का स्नेह प्रयास करते हैं। धीरे धीरे गुरु कृपा के अभाव में हम इतने आगे बढ़ जाते हैं कि कामनाओं के गुरु कृपा के अभाव में, यदि गुरु कृपा ना हो तो क्या होगा? हम इतने आगे बढ़ जाते हैं कि कामनाओं के जाल में उलझ जाते हैं। यदि गुरु कृपा का अभाव होगा, अज्ञान बस फिर हम वापस नहीं होगा। इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वापस लौटना असंभव नहीं हो पाता, बड़ा कठिन होता है। इसीलिए भगवत गीता का यही विस्तार का मूल था कि अर्जुन बहुत आगे निकल गया, उसको वापस लाने में बहुत लंबा प्रयास भगवान को करना है। आगे वो कहते हैं हमारे मन की दो स्थितियां हैं, एक स्वेच्छा से चलित, मतलब आपकी इच्छा के अनुरूप, और दूसरा स्वचलित, फिर उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं। स्वेच्छा चलित मन स्थिति में हम मालिक होते हैं, जैसा चाहे जब चाहे रोक सकते हैं। अपनी इच्छा से पहला कदम वापस भी ले सकते हैं जब चाहे। पर यदि उक्त व्यवस्था को हम बार बार काम लेते रहे, आगे बढ़े फिर वापस लिया, आगे बढ़े फिर वापस लिया, इस व्यवस्था के यदि हम बार बार इसका काम लगे तो कुछ समय बाद यह व्यवस्था स्वचलित हो जाएगी। फिर हम गुलाम हो जाएंगे अपनी आदतों के, होश में रहकर सर्वदा फिर हम ठीक जीवन नहीं जीते बिना होश। फिर हमारी स्वचलित हो गई व्यवस्था, फिर आप वापस नहीं लौट सकते। देखिए वो कहते हैं आगे कि मन एक प्रिज्म की तरह है, रंगहीन किरणें प्रिज्म से गुजरकर इंद्रधनुष बनाती है। जैसा अपन जानते हैं प्रिज्म से गुजरकर रंगहीन सफेद किरण इंद्रधनुष बनाती है, वैसे ही सारा संसार इंद्रधनुष की तरह रंगीन दिखने लगता है
मन और बुद्धि प्रिज्म से गुजर रहे हैं और प्राणी मोहग्रस्त हो जाता है, पूरा रंगीन दिखना, तो प्राणी उसमें मोह में फंस जाता है। संसार से मुक्त होना यानी मन से मुक्त होना। फिर हम अपने अस्तित्व का हमें पता चल जाता है, क्या मैं कौन हूं, इसका उत्तर हमें मिल जाता है। फिर प्रलय में हाहाकार देख दया भाव तो जागृत होगा, मगर व्याकुलता नहीं होगी। दया भाव और व्याकुलता में बड़ा फर्क है। दया भाव तो जागृत होगा और व्याकुलता नहीं होगी। आगे कहा है शरीर दो तत्वों का जोड़ है, एक माया जो जड़ या पदार्थ है, दूसरा चेतन जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं। यह संयोग ही जन्म और इसका अलग अलग होना ही मृत्यु। कहा है ना कोई मरता है ना कोई विनिष्ट होता है। समझे कि पदार्थ जड़ है, वो तो मरा हुआ ही, और परमात्मा अमृत है, उसके मरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो मृत्यु केवल संयोग टूटता है मृत्यु, और इसके अलावा कुछ नहीं। भारतीय मनीषा ने दो महत्वपूर्ण खोज की है। एक है सत्य, जो है सत्य है पर दिखता नहीं, और एक है असत्य, जो नहीं है उस कारण नहीं दिखता। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है इन दोनों के मध्य की माया, जो है नहीं पर दिखाई पड़ती। माया है नहीं पर दिखाई पड़ती, भास होती है, प्रतीत होती है, पर है नहीं। जैसे ज्ञान का प्रकाश मिलता है, स्वप्न टूटता है, तो सब असत्य लगने लगता है, भास हो जाता है। जैसे ज्ञान का प्रकाश मिला कि हमें ये भास हो जाता है कि ये सब असत्य है, ये सब माया है। कुछ तत्व समझें, जैसे माँ ही हमारे शरीर को निर्मित करने का आधार है, वैसे ही प्रगति से ही रजो तमो और सतो गुण से ही हमारा शरीर रूप से हम उसको धारण करते हैं। सतो गुण से हमारा शरीर व रूप धारण करते हैं। सृष्टि में प्रत्येक मनुष्य में यह तीन गुणों का होना निश्चित है, कम या अधिक प्रतिशत हो सकता है, मगर होंगे निश्चित ही। यह एक यथार्थ है, बिना इसके मनुष्य नहीं हो सकता। पर जाने की चेतना तो परमात्मा से आती है, चेतना परमात्मा से आती है, इन तीनों के गुणों से पार आती है, गुणातीत है परमात्मा, वहां से आती है। अब ये तीनों गुण ही जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं, वरना आत्मा अगर गुणों से नहीं बंधेगी तो आत्मा तो गुणातीत है, वो जरा भी होश आया वो चली जाएगी संन्यास में, पर वो उस आत्मा जीवात्मा को शरीर से बांधते। ये गुणों का बंधन ना हो तो जीवात्मा शरीर में टिक ही नहीं सकती। बड़ा वैज्ञानिक कारण है हर चीज। ये बंधन ना हो तो फिर आत्मा जो है वो अगर जीवात्मा के रूप में बंधन ना हुआ तो शरीर में नहीं टिकेगी। जीवन के व्यवस्थित संचालन और गति के हेतु तीनों गुण उत्तरदायी है। आपका जीवन कैसा चल रहा है इसका पूरा उत्तरदायी इन तीनों गुणों को। तम ठहराव की शक्ति है, रज जीवन में गति देता है, जीवंतता देता है, और सत्य तमो और रजों के मध्य संतुलन स्थापित करके सुख प्रदान करता है। सत्य एक सुख देता है जिसकी अंतिम मंजिल स्वर्ग है, मोक्ष नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं पूरा आध्यात्म से आया। सतो गुण की आखिरी मंजिल क्या है? स्वर्ग, मोक्ष नहीं है। क्योंकि सुख और ज्ञान की आसक्ति सतो गुणों के अंदर भी है, तो आपको जन्म देती है। हम सुखी हैं, हम ज्ञानी हैं, ये भी एक प्रकार का सुख नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं तीनों गुणों के बंधन से जो पार उठ जाए वही परम ज्ञान का अनुभव कर पाता है। स्वर्ग के सुख पाने को ही यदि प्राणी यदि प्राणी जब तब साधन करता है तो कामना तो जागृत हो ही रही है, जबकि मोक्ष तो कामना मुक्त होने पर ही संभव है। देखिए बड़ी सरल भाषा में बहुत चीजें भगवान ने समझाने का प्रयास किया, पर सुख भोगते भोगते पूर्ण क्षीण होने लगे। कोई भी आपके बैंक में बैलेंस है, आप सिर्फ खर्च करते जाए। स्वर्ग में क्या बताया गया है कि स्वर्ग में पुण्य को बढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। आप जो स्टॉक लेके आए उसी में से सब काम चले। तो क्या है, पुण्य आप स्वर्ग में सुख भोग रहे हैं पुण्यों के कारण, तो जैसे भोगते भोगते जाएंगे तो पुण्य क्षीण होने लगते हैं। और पूर्णतः क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोग आना
सुनिश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं देह अभिमानियों को मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ था। देह अभिमानियों को मोहने वाले तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न हुआ था। अज्ञान यानी आत्मज्ञान का अभाव। ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का अभाव, अपने को ना जान पाए, यही तो अज्ञान है। तमोगुण की बुद्धि अपने आलस्य को उचित सिद्ध करने के लिए ही वह होती है। तमोगुणी अपने आलस्य के कारणों को बहुत पूरी बुद्धि लगा देगा कि हम जो आलस्य कर रहे हैं बिल्कुल सही है, जस्टिफाई करें। एक सूत्र बताया है कि धार्मिक प्राणी के हृदय में करुणा प्रेम की स्वाभाविक जागृति होती है, सत्वगुणी होती है। उस कारण स्वतः स्वाभाविक रूप से सेवा कार्य में वो लग सकता है, स्वाभाविक रूप से। धर्म से सेवा सृजित होती है, पर मात्र सेवा में प्रवृत्त व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। ये जो मूल बात गीता में आई है तो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके अंदर करुणा दया परमार्थ का भाव होगा तो आप जो भी करोगे वो अपने आप सेवा हो जाएगी। मगर खाली सेवा करते रहे आप तो देखने में तो वो कार्य सेवा ऐसे लगेंगे, मगर उससे धार्मिकता हो ये संभव नहीं। क्योंकि बहुत से अच्छे महान कार्य हम अपने अहंकार पोषण के लिए भी तो करते हैं। मंदिर इसलिए बनाया कि जय जयकार हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, हमारा यशोगान हो, हमारा जुलूस निकाला जाए। इस भाव से यदि हमने किया कार्य तो वो बहुत अच्छा है, सतोगुणी कार्य है मंदिर में, मगर वो व्यक्ति धार्मिक नहीं। सत्य जब पैदा होता है तो शुभ आचरण स्वतः पैदा। आगे भगवान कहते हैं रजोगुण की अंतिम चरण है विक्षिप्तता। रजोगुण का अंतिम चरण है विक्षिप्तता। तमोगुण का अंतिम चरण है मृत्यु, क्योंकि सबसे बड़ा आलस्य तो वही है, आपको हिलने नहीं पड़ेगा। सतोगुण का अंतिम चरण है समाधि। तीनों गुणों से मुक्ति गुणातीत अवस्था। इसे सरलता से समझें, जैसे तेल का दिया जलता है तो अग्निशिखा पहले तेल को जलाती है, फिर जब तेल समाप्त हो जाता है तो फिर वो बत्ती को जलाती है। जब दोनों जल जाते हैं तो स्वयं ही जलकर राख हो जाता है। जो शेष रहता है वही गुणातीत अवस्था, वही परमात्मा की अनुभूति है। तमोगुण बढ़ने से अंतस में जो ज्योति प्रज्वलित है, तमोगुण बढ़ने से अंतस में जो सबके ज्योति प्रज्वलित है, वो तमस से घिर जाने के कारण हम स्वयं को भी अंधकार ही अंधकार रह जाता है, दृष्टिगोचर वो ज्योति नहीं होती। उसका कारण है कि तमस, हमारे तमोगुण की तमस से वो ज्योति घिर जाती है, इसलिए नहीं दिखती। ये नहीं है कि ज्योति कहीं गायब हो गई ना, ज्योति तो है ना, हमें नहीं। तामसी वृत्ति को सात्विक वृत्ति से भी रूपांतरण किया जा सकता है। प्रयोग के रूप में आलस्य त्याग कर यदि तत्परता से हम किसी घायल को अस्पताल पहुंचा दें, जैसे आलस्य है मगर तत्परता से यदि किसी घायल को अस्पताल पहुंचा दें, मदद कर दें, तो इस करुणामय सात्विक वृत्ति से तामसिक प्राणी को भी अपने भीतर प्रकाश की कुछ किरणें धवलता में बिखरती प्रतीत हो। भले वो व्यक्ति आलसी हो, मगर अगर उसने कोई भी सात्विक कार्य किया तो उसके अंदर कुछ न कुछ प्रकाश की किरणें आप प्रतीत हो। देखिए, मृत्यु के समय अंतिम काल में चूंकि तमोगुणी व्यक्ति जो है वो सारा जीवन होश में रहकर उसने नहीं जिया है, तो मृत्यु के समय भी वो बेहोश ही रहे, होश में नहीं आ सकता। रजोगुणी मरते समय मन से भी अनेक क्रियाएं जारी रखेगा, कुछ ना कुछ मरते समय भी कुछ ना कुछ क्रिया उसकी मन से। एंड सतोगुणी जो होगा वो शांति और जागरूकता से भरपूर होगा, परम सुख को प्राप्त होगा, जिसकी अंतिम परिणति स्वर्ग है। अब जान लें, सुख की अवस्था शाश्वत नहीं होती। ये भी सुख की कोई भी अवस्था, भले स्वर्ग का सुख हो, शाश्वत नहीं होती। दुख तो पीछे खड़ा ही है, सुख बिना दुख के नहीं होता। आनंद अंतिम है, आनंद में प्रविष्ट हुआ फिर पुनरागमन को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आनंद का कोई विलोम नहीं होता। और आनंद इसलिए नहीं विलोम माना गया कि वो दुख में भी आनंदित है, तो फिर काय का विलोम। सतोगुणी प्रतिभा संपन्न होते हैं, वह यही उसका स्वर्ग है। तमोगुणी की अगली योनि मूढ़ की योनि को ही प्राप्त तमोगुणी। रजोगुणी कार्यों में आसक्ति वाले परिवार में जन्म ले, तो बिल्कुल निश्चित है, ऐसे नहीं कहीं भी जन्म हो जाता। तो भगवान ने एक चीज को बहुत क्लियर बताया। रजोगुणी चाहता है
रजोगुणी की क्या है पहचान? रजोगुणी चाहता है सब उसकी ओर ध्यान दें। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो कुछ उपद्रव कर देगा, कोई ना कोई ऐसा उपद्रव खड़े कर देगा जिससे आप उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित हो जाए। राजनेता में ही गुण विशेषता माना गया, कुछ ना कुछ उपद्रव करते हैं जिससे आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। मृत्यु भी कमाना पड़ती है, बहुत महत्वपूर्ण बात होगा। तो मृत्यु भी कमाना पड़ती है, बिना कमाई के मृत्यु अच्छी मृत्यु नहीं मिलेगी। उसके लिए हर चीज़ अच्छी आपको चाहिए तो कुछ ना कुछ मेहनत कमाना पड़ता है, तभी तो आप अच्छी चीज़ें पाते हैं। तो मृत्यु भी कमाना पड़ती है, जैसी कमाई होगी आपकी मृत्यु भी ऐसी ही है। मृत्यु बीज है और जन्म उस बीज का वृक्ष बनना है। जो कर्म करुणा दया और परमार्थ भाव से नहीं किए गए, जो कर्म करुणा दया परमार्थ भाव से नहीं किए गए, तो भले ही वह कर्म प्रथम दृष्टि में बिल्कुल सात्विक कर्मों की सूची में आते हों, फिर भी वो सात्विक कर्म नहीं माने जाए। कैसे? जो करुणा दया और परमार्थ भाव से नहीं किए वो कर्म कभी भी सात्विक नहीं माने जाएंगे, भले ही वो सूची में आएंगे पर माने नहीं जाएंगे। वह कार्य तो बस करना है, कुछ प्रभाव अच्छा डालना है, चलो तो यही कर लेते इस भाव से। करुणा दया परमार्थ के भाव का पूर्ण भाव वहां रहता है। राजनेता की सेवा बहुधा इसी श्रेणी में आती है। सात्विक प्राणी के कर्म स्वतः निश्चित होते हैं। वह खाली भी बैठा हो, कुछ नहीं कर रहा होगा, तो अभी शांत चित्त प्रफुल्लित रहेगा, क्योंकि वो विचार भी करेगा तो वो अच्छे विचार सुख विचार प्रफुल्लित रहेगा, शांत रहेगा। सात्विक कर्म का फल सुख ज्ञान और वैराग्य होता है। सात्विक कर्मों का फल क्या है? सुख ज्ञान और वैराग्य। जब हमारा अंतःकरण करुणा के भाव से आनंदित होगा तो हमारा प्रत्येक कर्म सुखदायी होगा। यह भ्रम न रखें कि विराट कर्म करने वाले ही सुखी होते हैं। विराट कर्म करने वाले सिकंदर, नेपोलियन, हिटलर, लेनिन सभी जीवन के अंत में बहुत दुखी थे। सब कोई इतिहास में आपने देखा, आत्मघातक किया हिटलर ने। सात्विक कर्म से आत्म साक्षात्कार होता है, स्वयं की पहचान होने से सच्चा ज्ञान उपलब्ध होता है। सात्विक कर्म करने वाला शांत, प्रसन्न, प्रफुल्लित होगा, मन में गहरा ठहराव होगा। इस निर्दोषता और सच्चेपन में ही बस हम स्वयं को पहचान सकते हैं। सात्विक प्राणी अपने चारों मित्रता और प्रेम के बीज होता है। जो सात्विक होगा चारों ओर मित्रता और प्रेम के बीज होगा। इस कारण वह भय रहे तो कलह रहे। जब वो पूरी मित्रता और प्रेम के बीज होगा तो फिर काय का भय, काय की कलह, वो सब उसके बीच में नहीं होती। सात्विक व्यक्ति स्वयं के भीतर सुख की अनुभूति कर लेता है। वह सुख हेतु दूसरों पर निर्भर नहीं होता। देखिए गीता की बहुत बड़ी बात है। सात्विक व्यक्ति स्वयं के भीतर सुख की अनुभूति कर लेता है, अपने से आनंद लेता। वह सुख हेतु दूसरों पर निर्भर नहीं होता। इस कारण जब वो दूसरों पर सुख हेतु निर्भर नहीं होगा, क्या होगा? इस कारण दूसरे के प्रति राग स्नेह क्षीण हो जाएगा। जब आप किसी पर सुख के लिए निर्भर नहीं होंगे तो आपका राग उससे होना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और यही उसमें वैराग के हृदय का मार्ग प्रशस्त है। जैसे जैसे राग स्नेह घटेगा वैसे वैसे वैराग का हृदय होना अपने आप प्रारंभ। ये सब मैथमेटिकल कारण है, इसमें कोई और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। राग घटा, वैराग प्रारंभ हो गया, सब मैथ साइंस है। राजस कर्म का फल दुख बताया गया। राजस कर्मों की उपज ही प्राणी की बेचैनी के कारण होती है। ये पाना बेचैनी के कारण ही तो राजस कर्म की उपज ही होगी। वो सफलता के लिए, देखिए अब राजस व्यक्ति कैसा हुआ? सफलता के लिए छल, कपट, धोखा, दिखावा, षड्यंत्र, अन्याय, उनकी सीढ़ी का भी प्रयोग करना उचित मानने लगता है। सफलता प्राप्त करना कैसे भी, कुछ भी करना पड़े। इस मनः स्थिति में किए गए कार्य अंततः दुख के कारण बनेंगे, बड़ा स्वाभाविक। तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया। तामस कर्म का अर्थ नहीं करना था, करने की इच्छा नहीं थी, फिर भी मजबूरी में करना पड़ रहा है। करने की उसको कभी इच्छा नहीं होती, मगर करना पड़ रहा है, मजबूरी है। उसको क्या लगता है? सब मेरे पीछे पड़े हैं, ये कर ये कर।
इस प्रकार उसे क्या लगता है, सारी दुनिया उसे दुश्मन लगने लगती है। अब कोई मुझे परेशान कर रहा है, मेरे आलस्य और प्रमाद में हर व्यक्ति बाधा दे रहा है, सब कोई उसे दुश्मन लगने लगता है। सभी से फिर क्या होगा, दुश्मन जब लगेंगे सभी से शत्रु भाव निर्मित कर लेता है। घृणा, तिरस्कार, द्वेष के कारण उसका कोई मित्र नहीं बन पाता। स्वयं को न पहचानना, अधोगति की ओर बढ़ना, प्रमाद और बेहोशी में रहना, आध्यात्मिक दृष्टि से यही तो अज्ञान है। इसलिए कहा गया तामस व्यक्ति अज्ञान में रहता। भगवान कहते हैं ये मृत्युलोक, संसार, नरक और स्वर्ग वास्तव में भौगोलिक रूप में कहीं नहीं, वे सब चित्त की स्थितियां ही हैं। गहन सुख में होंगे तो स्वर्ग में, गहन दुख में, संताप में होंगे तो नरक में, बीच में स्थिति हो तो मनुष्य लोक में रहेंगे। उपरोक्त वर्णित तीनों अवस्था मन की है। जो तीनों के पार हो जाता है, यानी मन के पार हो जाता है, उस अवस्था को गुणातीत कहा गया। इसी अवस्था का नाम भक्ति है। भगवान कहते हैं प्राणी में अंतर्निहित के तीनों गुण ही उसके प्रत्येक कार्य के जनक कारण है। मैं करने वाला नहीं हूं, गुण ही कर रहे हैं, कोई करता नहीं है, सारे गुण भी सब काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। अगर हमारा अहंकार से स्वीकार नहीं करता, हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, तीनों गुण जो है आपके अंदर, जैसे गुण होंगे वैसे ही करवाएंगे। प्रगति जन्य तीनों गुण ही करता है। यह यथार्थ हमारे कर्ता होने के हमको विरूपित करता है। फिर हमारा मूल स्वभाव जो चेतना रूपी आत्मा है, मन दृष्टा रह जाता है। प्राणी की स्वाभाविक बाधा यह है कि वह चेतना गुणों के साथ जोड़कर दृष्टा को भी भ्रम पूर्वक कर्ता मान लेता है। वो स्वयं को कर्ता माने, चेतना भी दृष्टा का रूप छोड़ के कर्ता के रूप में अपने आप को माने। समझना यह है साक्षी होना ही सन्यासी है। बड़ी सरल परिभाषा है। समझना यह है कि साक्षी होना ही सन्यासी होना है। क्यों? क्योंकि कर्म फल का सिद्धांत तो कर्ता पर ही लागू होगा। कर्म फल किसका होगा? जो कर्ता होगा उसी को कर्म फल होगा। जब प्राणी मूल रूप में दृष्टा हो गया, कर्ता नहीं हुआ रहा, तो फिर कर्म का फल का सिद्धांत कैसे लागू? और जिस पर कर्म फल का सिद्धांत लागू हुआ वो सन्यासी हो। यही तो है, कर्म फल का सिद्धांत लागू हुआ, यही सिद्धांत नियम उसे सन्यासी का रूप देता है। श्री कृष्ण कहते हैं वही मुझ सच्चिदानंद घन को तत्व से जानता है, यही आपका मूल स्वभाव है। क्या स्वभाव मूल है? दृष्टा होना, यही आपका मूल स्वभाव। आगे अर्जुन पूछता है पुरुषोत्तम गुणातीत प्राणी को कैसे पहचाने, उसके लक्षण आचरण क्या हैं, कैसे हैं, कैसे पहचाने? तो ये समझना है, समझना है कि गुणातीत प्राणी के बाह्य लक्षण नहीं कहे जा सकते। गुणातीत प्राणी के बाह्य लक्षण नहीं कहे जा सकते क्योंकि उसमें भारी असमानता है। श्री कृष्ण, महावीर, बुद्ध, अन्य गुणातीत महान विभूतियों के बाह्य लक्षण बिल्कुल अलग अलग हैं। महावीर कृष्ण के कितने फर्क है, दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। पहला यथार्थ यह है कि अब यथार्थ जो बताया भगवान ने क्या बताया, पहला यथार्थ यह है कि गुणातीत व्यक्ति होगा पूर्णतः साधारण सा होगा, उसे विशिष्ट बनने का कोई मोह नहीं होता। देखिए ये बिंदु बहुत महान बिंदु है। जो गुणातीत होगा वो उसे विशिष्ट बनने का मोह ही नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण ने बाह्य लक्षणों की कोई बात नहीं की, बल्कि वो कहते हैं जो पुरुष सत्व गुणों के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुणों के कार्य रूप प्रवृत्ति को, तमोगुणों के कार्य रूप मोह को भी न प्रवृत्ति होने पर बुरा मानता है, न निवृत्ति होने की उसकी आकांक्षा होती है, न कुछ अच्छा न कुछ बुरा मानते ही नहीं। गुणातीत का मतलब इसी को मुख्य बात। तात्पर्य है कि बुरा उठे या भला उठे, जो भी हो उठने देना। गीता का बहुत बहुत बड़ी बात है जो कही जा रही है। बुरा उठे या भला उठे, जो भी उठे उठने देना। ना भले की स्तुति ना बुरे की निंदा होते हुए देखते रहना, बस जैसे तुम्हारा दोनों से कोई प्रयोजन नहीं। नदी बह रही और तुम किनारे खड़े मात्र देख रहे हो। ना राग से दुखी, ना राग से दुखी, ना वैराग से सुखी, सब गुणों पर छोड़ देना और ये समझना कि मैं अलग हूं, मैं
अलग हूँ, मुझे राग द्वेष मतलब न सुख दुख से कोई मतलब नहीं, मैं अलग हूँ, दृष्टा हूँ। कभी कभी इन तत्वों की गलत व्याख्या प्राणी कर देता है। कैसे गलत व्याख्या करेगा? क्रोध उठा, वासना उठी, हिंसा जागृत हुई। यदि आप होश में रहेंगे, मूर्छित नहीं होंगे, तो क्रोध, वासना, हिंसा जैसे कृत्य में प्राण नहीं होंगे और आपके साक्षी भाव में रहने से आपको बहुत दूर नहीं ले जा सकते। और कभी कभी व्यक्ति क्या भ्रम डाल देता है कि हिंसा उठी, क्रोध उठा, वासना उठा, तो ये तो गुणों के कारण हुआ, मेहनत क्या की। मगर वो कहते हैं छिपा सत्य है। ईमानदारी से यदि आप अपना विश्लेषण करेंगे तो छिपा सत्य यह है कि आपके सहयोग के बिना, यानी साक्षी भाव खोए बिना कोई कृत्य बहुत दूर जा ही नहीं सकता। आपने ईमानदारी से, आपने बेईमानी क्या की कि आपने अपना साक्षी भाव खो दिया थोड़ी देर के लिए, और आप कह रहे हैं कि हिंसा हुई तो गुणों के कारण हुई। अगर आप खाली दृष्टा बने रहते तो हिंसा बहुत दूर जा ही नहीं सकती। तो आपकी ईमानदारी पर निर्भर है। साक्षी सदस्य स्थित हुआ प्राणी गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता। अगर आप वास्तव में साक्षी बने रहते तो आप वो कर ही नहीं सकते, भाव उठते और उनमें प्राण ना होते, चल ना पाते। आगे कहा है सुख और दुख को समान समझने वाला सर्वदा आत्मभाव में रहता है, समता उसकी छाया हो जाती है। आत्मभाव का अर्थ क्या है? जो निरंतर इस बात का स्मरण रखता है क्या मैं चैतन्य हूँ, वह इस चैतन्य को इसी से नहीं जोड़ता, इसी गोल से नहीं जोड़ता। समान होना क्या है? समान होना यानी दुख भी स्वीकार, सुख भी स्वीकार, ये समान होने का अर्थ। दुख भी स्वीकार, सुख भी स्वीकार, कोई चुनाव नहीं, बिना उद्विग्न हुए दोनों को स्वीकार करता है। जो विपरीत को विपरीत की तरह नहीं देखते, कठिन है, सत्य है। जो विपरीत को विपरीत की तरह नहीं देखते। सारे द्वंद्व चुनाव के कारण ही तो होते हैं। आप चुनाव छोड़ दें तो क्या का द्वंद्व? जितना आत्मभाव बढ़ेगा उतना आप स्वयं को शरीर से अलग, जितना आपका आत्मभाव बढ़ेगा शरीर से अलग और चेतना के साथ मानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ठहरेंगे। क्या समझेंगे आप? चीजें उतनी ही चाहिए जो जरूरी है, जरूरत से आगे इंच भर ना जाना, तो फिर कोई बंधन नहीं है। जरूरतें तो अपनी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, उससे एक इंच अगर आगे ना जाना बंधन डाल दिया भगवान ने, तो फिर क्या है? फिर तो कुछ है ही नहीं, झगड़े खत्म हो गया सब, फिर कोई बंधन नहीं। आत्मभाव में स्थित व्यक्ति संपूर्ण प्रारंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष ही गुणातीत। आगे कहते हैं पुरुष अब ब्रह्मचारी भक्त रूप योग द्वारा मेरे को निरंतर बसा। अब ब्रह्मचारी वह इन तीन गुणों को अच्छी तरह से उल्लंघन कर सच्चिदानंद ब्रह्म में एक ही भाव होने से योग होता है तथा हे अर्जुन, इस अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का, नित्य धर्म का, अखंड एवं रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ। देखिए, अब्रह्मचारी भक्त का अर्थ है मन का एकजुट न होना। जब मन अलग अलग कई दिशाओं में होगा, यही तो ब्रह्मचारी है। इकट्ठा हो, एक ही धारा में बहे, एक ही दिशा में प्रभावित हो, मन को ब्रह्मचारी माना गया है। क्योंकि कभी धन, कभी पद, कभी यश, कभी धर्म, कभी रूप, कभी स्वाद, वो अलग अलग समय में दौड़ता है, इसीलिए उसको ब्रह्मचारी माना गया। समझे कि गंगा नदी को भी हजारों धाराओं में यदि बांट दिया जाए तो वह भी सागर तक नहीं पहुंचेगा। वैसे मन को यदि आप हजारों धाराओं में बांट देंगे तो परमात्मा तक पहुंचना जब सारी शक्ति एक ही दिशा में बहेगी तो सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। निरंतर भजना यानी क्या मतलब? निरंतर भजने का मेरे रोए रोए में रस की कोई धारा निरंतर प्रभावित होती रहती है। उठूं, बैठूं, चलूं, एक स्मृति सजग रहे, जागृत रहे, उस परम को उपलब्ध करना, ये एक स्मृति जागृत। कुछ भी करूं, उठूं, बैठूं, चलूं, भोजन करूं, कुछ भी करूं, स्मृति बनी रहे, उस परम को उपलब्ध करना है, सत्य को खोज लेना, मुक्ति को खोज लेना, यही भजन है। अंत में कहा है कि हे अर्जुन, उस अविनाशी परम ब्रह्म का, अमृत का, नित्य धर्म का, अखंड रस आनंद का मैं ही आश्रय हूं। यह मैं का तात्पर्य क्या है? आपके भीतर जो मैं की आखिरी शुद्धतम अवस्था है, जो होना है, अंतिम अवस्था है, वो छिपी है। जो व्यक्ति ऐसी एक धारा को उपलब्ध हो जाता है,
तो तीनों गुणों के पार गुणातीत परम ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो जाता है और वही योग हो जाता है। इति संपूर्ण। पूरा होता है यहाँ पर 14वां अध्याय।